we are going to talk about grains. ग्रेन्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल कि हमने पहले क्या पढ़ा था. जब हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे थे मटेरियल साइंस का, तो हमने सबसे पहले दो डेफिनेशंस पढ़े थे. पहला डेफिनेशन था क्रिस्टलाइन सॉलिड का और दूसरा डेफिनेशन था यूनिट सेल का. क्या होते थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? अ क्रिस्टलाइन सॉलिड वाज अ सॉलिड in which the entire arrangement of atoms could be made by replicating a definite pattern. यानी कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें पूरा का पूरा अरेंजमेंट को आप सिर्फ एक डिफिनिट पैटर्न को रिपीट करके बना सकते थे, उसको बोलते थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और जिस पैटर्न के रिपीट करने से वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट बनता था, उसको बोलते थे यूनिट सेल. सो दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड व्हाइल वी हैड स्टार्टेड दिस लेक्चर, राइट. अब इमेजिन करो कि मैंने आपको एक यूनिट सेल दे दिया. सपोज करो कि मैंने आपको एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दे दिया और मैंने आपको बोला कि जाओ इस यूनिट सेल को लेके जाओ और पूरा का पूरा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट बना करके लाओ. ठीक है, आई रिपीट इट अगेन. मैंने क्या किया कि मैंने आपको एक यूनिट सेल दे दिया, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दे दिया और मैंने आपको बोला कि टेक दिस यूनिट सेल विथ यू एंड return only after you have completed the entire arrangement of a crystalline solid. आपने बोला ठीक है सर, कर देते हैं आपका काम. आप इस यूनिट सेल को लेकर के गए. ठीक है, आपने क्या किया, आपने बोला कि सर ने पढ़ाया है कि पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक पैटर्न को रिपीट करने से बनाया जा सकता है. आपने ये बोला, ठीक है. तो आपने क्या किया कि इस यूनिट सेल को आपने पकड़ा, ठीक है, और इसके आसपास इसका जेरोक्स कॉपी बना करके इसके जैसे सेम यूनिट सेल्स आप रखते चले गए. ठीक. और आपने बोला इस तरीके से आपने पूरा का पूरा अरेंजमेंट बना दिया, राइट. दिस इज व्हाट यू डिड. आप पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है इस तरीके से बनाते चले गए. आपने क्या करा कि यूनिट सेल को आप ले गए और आप एक के बाद आप यूनिट सेल्स को रखते गए और आपने पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट बना दिया. हालांकि इन रियल केस इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही होती हैं. तो आप इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं बना सकते कि आप एक यूनिट सेल को पकड़ के ले गए और आप बगल बगल में आपने रख करके पूरा अरेंजमेंट बना दिया. फिर भी एक हाइपोथेटिकल केस हमने माना कि मैंने आपको एक यूनिट सेल दे दिया और मैंने आपको बोला कि आप पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बना करके ले आओ. तो आपने क्या किया कि आप इस यूनिट सेल को ले गए और एक के बाद एक सारे यूनिट सेल्स को अरेंज करके आपने ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बना दिया और आप बना करके ले आए. जब आपने मुझे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाया, मैंने आपको बोला कि वाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट है, सारे के सारे यूनिट सेल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, प्लस एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है, यानी कि कहीं पर भी कोई गैप नहीं है कि नहीं. ये यूनिट सेल डायरेक्टली इस यूनिट सेल के कांटेक्ट में है, फिर वो बगल वाले के कांटेक्ट में है, वो ऊपर वाले के कांटेक्ट में है. सो कहीं पर भी कोई भी गैप नहीं है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ परफेक्ट अलाइनमेंट. दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल, है कि नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें जो भी यूनिट सेल्स हैं दे आर अलाइंड along the same direction and also we don't have any gaps. So this is the perfect crystal. But problem ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है. दिस इज एन आइडियल केस और दुनिया में आइडियल केस होता नहीं है. एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में रियल केस. तो रियल केस क्या होता है, राइट. हम देखते हैं कि रियल केस क्या होता है. आपने बोला कि सर दिस इज द क्रिस्टल दैट कुड बी मेड बाय रेप्लिकेटिंग द यूनिट सेल. आई टोल्ड यू दैट यस इट इज पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल ओनली इन एन आइडियल केस. सो यू आस्क्ड मी कि सर फिर बताइए कि रियल केस में क्या होता है. रियल केस में ये यूनिट सेल्स कैसे अलाइंड होते हैं, कैसे अरेंज्ड होते हैं. सो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि रियल केस में क्या होता है. इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इमेजिन कि हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज आवर कंटेनर। कंटेनर में क्या है? पानी है, राइट, वी हैव वाटर इन दिस कंटेनर। हमने क्या किया कि इस कंटेनर को एक फ्लेम के ऊपर रख दिया, राइट, एक गैस था, गैस के ऊपर जो फ्लेम होता है हमने उस फ्लेम के ऊपर इसको रख दिया, राइट, और इसको हम हीट करने लग गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसका टॉप व्यू यहां से जाकर के हमको कंटेनर के बेस को देखना है कि वहां पर हो क्या रहा है। ये कंटेनर का बेस है, ठीक है, इसके ठीक नीचे फ्लेम है और इसमें पानी रखा हुआ है, फ्लेम अपना हीट इसको दे रहा है, कंटेनर को दे रहा है। तो कुछ देर के बाद आप क्या करोगे, जब आपने ये बॉइलिंग स्टार्ट करा, ठीक है, तो आप कुछ देर के बाद नोटिस करोगे कि कहीं कहीं पर कंटेनर के बेस पे, जस्ट एट द बेस ऑफ द कंटेनर, छोटे 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 बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, छोटे 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 बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और खास बात इन बबल्स की ये होगी कि ये जो बबल्स हैं ये सरकमफेरेंस के नजदीक में नहीं बल्कि सेंटर में होंगे। क्यों सेंटर में होंगे? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज डायरेक्टली अबव द फ्लेम ऑफ द बर्नर। ये जो फ्लेम है इसके ऊपर जस्ट जो पार्ट होगा कंटेनर का, सबसे पहले बबल फॉर्मेशन वहीं पे होगा। क्यों होगा? क्वेश्चन अराइजेस कि सबसे पहले वहीं पे क्यों होगा? इसलिए होगा कि दिस इज द पार्ट विच इज गेटिंग डायरेक्टली हीटेड फ्रॉम द फ्लेम। बाकी सारे पार्ट्स में भी हीट जाएगा बट वो लेट से जाएगा, वो कंडक्शन के थ्रू जाएगा, ठीक है, बट ये जो पार्ट है वो डायरेक्टली जो है वो हीट रिसीव कर रहा है फ्लेम के थ्रू। सो सबसे पहले अगर कहीं पर बबल फॉर्मेशन होगा तो वो यही पार्ट्स होंगे। फिर कुछ देर के बाद जैसे जैसे और हीटिंग बढ़ते जाएगी, यहां पर भी बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो नोट करने वाली बात एक तो ये हुई, ठीक है, कि सबसे पहले बबलिंग, और इस बबलिंग का जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं न्यूक्लिएट बॉइलिंग। न्यूक्लिएट बॉइलिंग, राइट। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पानी एक साथ तो नहीं ना गैस बन जाता है। हमको क्या करना है, हमको इसको बॉयल करके वाटर को गैस फॉर्म में लाना है। तो पूरा का पूरा पानी एक साथ तो गैस नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, एक बबल फॉर्मेशन होता है, एक न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है, और वहां से बॉइलिंग स्टार्ट होती है। सो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लिएट बॉइलिंग प्रोसेस। नाउ सेम एनालॉजी पे आपने यहां पर क्या देखा कि ये जो बॉइलिंग का प्रोसेस है एक छोटे से बबल से स्टार्ट हो रहा है, और वो बबल कहां पर फॉर्म हो रहा है, वहां पर फॉर्म हो रहा है जहां पर उसको सबसे ज्यादा हीट मिल रही है। तो इस सेम एनालॉजी पे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड मेटल रखा हुआ है। हमारे पास क्या है? लिक्विड मेटल है। ये कंटेनर पूरी तरह से लिक्विड मेटल के साथ भरा हुआ है, राइट। यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां पर हम लिक्विड टू गैस जा रहे थे लिक्विड टू गैस हम कर रहे थे। यहां पर क्या है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें कि लिक्विड मेटल रखा हुआ है, और हमको क्या करना है, इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहां पर हमको लिक्विड टू सॉलिड जाना है। हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, इसको कूल करना शुरू किया, राइट। जब आप इसको कूल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? यहां पर हुआ था क्या? यहां पर जो पूरा का पूरा लिक्विड था एक साथ ही गैस में कन्वर्ट हो गया था क्या? नहीं हुआ था ना। तो इसी तरीके से जैसे यहां पर सबसे पहले एक बॉइलिंग, एक बबल का फॉर्मेशन हुआ था, उसी तरीके से यहां पर जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो सबसे पहले एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले देयर विल बी वन क्रिस्टल विच विल बी सॉलिडिफाइड, और वो कहां पर होगा? जहां पर उसको अपना फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, सबसे पहले वहीं पर क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जैसे यहां पर क्या हुआ था, बबल कहां पे फॉर्म किया था? वहां पर फॉर्म किया था जहां पर उसको सबसे ज्यादा हीट मिली थी, जहां पर उसको फेवरेबल कंडीशन मिला था बबल वहां पर बनना स्टार्ट हुआ था। उसी तरीके से इस केस में क्रिस्टल वहां पर बनना स्टार्ट होगा जहां पर उसको अपना फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, राइट। अच्छा, ये भी यहां पर पॉसिबल है कि आपने क्या किया था, मैंने जब आपको एक यूनिट सेल दिया था तो आपने क्या किया था, एक यूनिट सेल पकड़ा था और उसके जस्ट बगल में दूसरा यूनिट सेल, उसके बगल में तीसरा यूनिट सेल, आप एक के बाद एक आप यूनिट सेल्स लगाना शुरू कर दिए थे, और इस तरीके से आपने पूरा का पूरा क्रिस्टल बनाया था। बट सवाल यहां पर उठता है कि सर एक बार जब ये क्रिस्टल बन गया
तो क्या जो दूसरा क्रिस्टल बनेगा कुछ देर के बाद जब और कूलिंग होगी, तो क्या जो दूसरा क्रिस्टल बनेगा क्या वो इस क्रिस्टल के जस्ट एडजेसेंट होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब इसके जस्ट एडजेसेंट होगा क्या दूसरा क्रिस्टल? आई टोल्ड यू कि नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्रिस्टल इस पूरे के पूरे लिक्विड में कहीं पर भी बन सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट। दूसरा क्रिस्टल हो सकता है यहां पर बने, तीसरा क्रिस्टल हो सकता है यहां पर बने। वाई? क्यों यहां पर और यहां पर बन सकता है? वाई? क्योंकि क्रिस्टल वहां पर बनेगा जहां पर उसको अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। उसको पहला फेवरेबल कंडीशन यहां मिला, पहला क्रिस्टल यहां बना। दूसरा फेवरेबल कंडीशन यहां मिला, दूसरा क्रिस्टल यहां बना। तीसरा यहां मिला, तीसरा क्रिस्टल यहां बना। सो जहां पर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वहां पर क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये था स्टेप वन। स्टेप वन में क्या हुआ? लिक्विड मेटल में क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। स्टेप टू क्या होगा कि जैसे जैसे आप और कूल करते जाएंगे, जैसे जैसे आपने कूलिंग को और बढ़ाया, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो क्रिस्टल्स बने थे, ये क्रिस्टल्स के आसपास और भी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए, और भी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए। ये जो क्रिस्टल यहां पर था, इसके आसपास और भी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए। राइट, दिस इज व्हाट हैपेंड। नाउ यू मे आस्क कि सर जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं, हमने क्या करा था कि एक क्रिस्टल के साथ बाकी जितने भी क्रिस्टल्स अलाइन करे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने अलाइन करा था। बट यहां पर जो क्रिस्टल्स आपस में जुड़ रहे हैं, एक क्रिस्टल इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, दूसरा क्रिस्टल इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, तीसरा क्रिस्टल इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। ऐसा क्यों है सर? वाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ अलाइनमेंट? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब यहां पर क्रिस्टल्स बने थे, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था? क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? प्रोपगेशन ऑफ दिस क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स प्रोपगेट करना शुरू हुए। तो जो प्रोपगेशन होगा वो डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप बताओ कि ये जो क्रिस्टल यहां पर था, क्या ये क्रिस्टल इस क्रिस्टल को बता सकता है क्या कि भाई मैं इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा हूं, तू भी इस डायरेक्शन में अलाइन कर? क्या ये दोनों मिलकर के इस तीसरे वाले को बता सकते हैं क्या कि भाई हम दोनों इस डायरेक्शन में लाइन कर रहे हैं, तू भी हमारे ही डायरेक्शन में लाइन कर? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसे जिस डायरेक्शन में फेवरेबल कंडीशंस मिलती जाएंगी, अलाइनमेंट उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता जाएगा। राइट? तो सबसे पहले क्या हुआ? क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्रिस्टल का प्रोपगेशन होगा, और हम कूल करते जाएंगे और भी क्रिस्टल्स बनते जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा? जैसे जैसे कूलिंग और बढ़ती जाएगी, वी विल गेट मोर क्रिस्टल्स लाइक दिस। हमें और भी क्रिस्टल्स मिलते जाएंगे। राइट? हमको ये क्रिस्टल्स बढ़ते हुए मिलते जाएंगे। ये वाला क्रिस्टल इस डायरेक्शन में लाइन करता जाएगा, right? And there will be a very sharp distinction between these different directions of alignment. ये क्रिस्टल है वो इस डायरेक्शन में अलाइन करता जाएगा, ठीक है? राइट? इसी तरीके से यहाँ पर इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट होती चली जाएंगी। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या हुआ? क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ये क्रिस्टल्स प्रोपगेट करते गए, जिस डायरेक्शन में जिसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते गया उस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट करते गया। राइट? सो हमारा जो रियल केस में अलाइनमेंट मिला सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड बना, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल केस विच वी हैड क्रिएटेड हियर। हमने क्या करा था? एक यूनिट सेल लिया था और उस यूनिट सेल का जेरोक्स कॉपी बना बना करके हमने
सारे के सारे यूनिट सेल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करके एक परफेक्ट क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया था। बट इन रियलिटी, इन रियल केस चीज़ें इस तरीके से नहीं होती हैं। सबसे पहले जहां पर फेवरेबल कंडीशन मिलता है, सबसे पहले क्रिस्टल वहां बनता है। उसके बाद वो क्रिस्टल फॉर्मेशन जो अलग अलग डिफरेंट जगह पर क्रिस्टल्स बने, जैसे जैसे कूलिंग और बढ़ते जाएगी अपने अकॉर्डिंग वो प्रोपगेट करते जाएंगे, और फाइनली जब सॉलिडिफिकेशन लास्ट होगा तो क्रिस्टल्स का जो फॉर्मेशन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहां पर क्या है, आप देखो यहां पर 3 डिफरेंट रीजन्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमने 3 क्रिस्टल्स, हमने 3 पॉइंट लिया था जहां पर क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। एक्चुअल केस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, राइट, बट फॉर आवर एग्जांपल हमने 3 एरियाज लिए थे। एक क्रिस्टल हमने यहां पर ऐसे बनाया था, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और उसके बाद वो क्रिस्टल्स प्रोपगेट करते गए थे। सो एट द एंड ऑफ द सॉलिडिफिकेशन हमको क्या मिला, हमको 3 डिफरेंट रीजन्स मिले, राइट। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड वे में देखना चाहें, आई होप कि आपको चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप सिंप्लीफाइड वे में देखना चाहें तो आपके पास 3 डिस्टिंक्ट रीजंस हैं, 1, 2 एंड 3, राइट। नाउ द रीजंस which have the same direction of their crystals are called grains. यानी कि grains are the regions in which whatever the crystal it has, they are all aligned in the same direction. For example, यहाँ पर हमारे पास कितने grains हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 grains हैं, 1, 2 and 3। ये 1 ये क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी क्रिस्टल्स हैं, इस रीजन में जितने भी क्रिस्टल्स हैं, सारे के सारे क्रिस्टल्स का जो डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट है वो एक डायरेक्शन में ही है। जब हम रीजन 2 में आते हैं, जब हम ग्रेन 2 में आते हैं, तो यहां पर जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनका डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट एक जैसा है। फिर जब हम रीजन 3 में आते हैं तो यहां पर जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनका डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट एक जैसा है। बट अगर हम 1, 2 और 3 को आपस में कंपेयर करें तो तीनों में जो क्रिस्टल्स हैं उन तीनों का डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट डिफरेंट है। दिस इज व्हाट अ ग्रेन इज कॉल्ड। अ ग्रेन इज अ रीजन which has all which has a grain is a region which has all the crystals aligned in a same direction, right? And the region or the boundary which separates 2 crystals, ये boundary जो है वो क्या कर रहा है, ये 2 crystals को separate कर रहा है। This is also the boundary which is separating this is the boundary which is separating 2 grains, right? This is separating grain 1 from grain 2. This boundary is separating grain 1 from grain 3. This boundary is separating grain 2 from grain 3. So the boundary which separates the 2 different grains is called grain boundary, right? The boundary which separates 2 different grains is called grain boundary. तो सबसे पहले आज हमने क्या देखा, हमने देखा हाउ ग्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट्स। ये इस तरीके से एक आइडियल केस में जैसे हमने रिप्लिकेट करके बनाया था वैसे तो बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा सिर्फ एक केस में होता है, वो आइडियल केस विच इज नॉट पॉसिबल। ग्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ 1 सिंगल क्रिस्टल, फिर और जैसे जैसे आप उसको कूल करते जाते हैं ये प्रोपगेशन होते बढ़ते जाता है, एंड फाइनली वी गेट समथिंग लाइक दिस। अलग अलग ग्रेन्स हमको मिलते हैं। ग्रेन्स क्या होते हैं, ग्रेन्स आर द रीजन्स इन विच ऑल द क्रिस्टल्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, and the boundary which separates 2 different grains is called grain boundary, right? So I hope कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कुछ भी डाउट है, if you have any doubt then comment your doubt in the comment section below and I will reply to your doubts, right? And in next video we will again see some new topic. So for now let us just finish this topic and thank you very much for watching this video.